हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये बैटर तैयार करके रख रही हूँ। और ये बैटर जब हम हफ्ते भर के लिए तैयार करके रख लेते हैं तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। इस बैटर को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप उड़द लिया है और 3 कप चावल। इन दोनों को अच्छी तरह अलग अलग धोएंगे और ओवरनाइट हमने इसको सोक कर लिया है। और इसके बाद हम इन दोनों को ग्राइंड भी कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे उड़द दाल को अच्छी तरह से फाइन सा पेस्ट बना करके उसको पीसेंगे। उसके बाद चावल को भी हमने अच्छी तरह से इसी तरह से पीस लेना है मिक्सी जार में। तो यहाँ पे हमने चावल और उड़द दोनों को अलग अलग पीस लिया है, अलग अलग पीसेंगे। और बाकी हमने इसको एक बड़े से बर्तन में एक साथ ही रखा है। तो यहाँ पे जितना भी उड़द और चावल था दोनों ही अच्छी तरह से हमने पीस करके तैयार कर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से 2-3 मिनट तक फेंट देंगे। और इसको फेंटने के बाद हम इसको ढक करके 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। और इस तरह से ये हमारा इडली डोसे का बैटर बनके तैयार हो गया है। और ये बैटर जब हम एक बार तैयार करके रख लेते हैं तो हमारी बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं हफ्ते का। अगर हफ्ते भर के लिए तैयार करके रख लो, चाहे मॉर्निंग में बच्चे को टिफ़िन में कुछ भी हेल्दी और टेस्टी देना है तो हम फटाफट से इस बैटर से तैयार कर लेते हैं। इससे इडली, डोसा, उत्पम, अप्पम बना करके तैयार करते हैं। और ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद भी आती है। साथ ही शाम के हल्के फुल्के भूख के लिए, स्नैक्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है और फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हफ्ते में एक बार इस बैटर को तैयार कर लेने पे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो ये बैटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें आप चाहे तो अभी नमक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको इसी तरह से ढक करके फर्मेंट करने के लिए आप इसको छोड़ दे सकते हैं। तो मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया है, नमक अभी नहीं डाला है। तो अभी ये बैटर जो है अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया था। ये पूरा जो है हमारा बर्तन ऊपर तक भर गया था ये फूलने के बाद। पर मैंने इससे एक बार इडली बना करके तैयार कर ली थी। अभी मैं इससे बना रही हूँ अप्पम और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बैटर अलग से बर्तन में निकाला है और फिर इसमें हम तो बैटर थोड़ा सा हमने निकाल के अलग कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम नमक डाल देंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं, उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, बीन्स और करी लीव्स और प्याज लिया है। और सब्जियाँ आप अपने पसंद से ले सकते हैं, कैरेट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को हमने बारीक काट लिया। उसके बाद एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें डाल दिया है राई का तड़का। और राई का तड़का डाल करके और मैंने जो सब्जियां हैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। और इन सारी सब्जियों को हम डाल देंगे इस बैटर के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इससे हम अप्पम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अप्पम मेकर लिया है और इसको गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद थोड़ा करके इसमें बैटर डाल देंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, एक साइड सिक जाए। अगर आप खोल करके देखते हैं, अगर आपको लगता है ऊपर से थोड़ा सा गीला है, अगर चिपचिपा सा है तो आप थोड़ी देर और ढक दें इसको और अच्छे से एक साइड से आप पकने दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद फिर हम इसको पलट करके दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया अप्पे गोल सॉफ्ट से बनके तैयार हो गए हैं। इसके साथ खाने के लिए हम बना रहे हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3-4 बड़े चम्मच के लगभग चना दाल लिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, उसी के ऊपर मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और इसके साथ मैं अब डालूँगी इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और फिर इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें हम 1 नींबू अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। तो ये बहुत ही
अच्छा बढ़िया सा एक चटनी बनके तैयार हो जाता है और इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है और ये बहुत ही इजीली कम सामान में फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। तो ये चटनी भी बनके तैयार हो गई है। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद इसमें सिंपल सा मैंने एक तड़का डाल दिया है। सिंपल तेल गरम करा इसमें और इसमें मैंने डाला है राई और करी लीव्स और सूखी मिर्च और इसके साथ हमने चटनी में तड़का लगा दिया है। चटनी भी बनके रेडी हो गई। अब इसी बैटर से मैं इडली तैयार करूँगी। तो इडली मैं जनरली ज़्यादातर माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ। तो मैंने जो माइक्रोवेव का जो इडली स्टैंड है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इसमें बैटर डालेंगे। बैटर में नमक नहीं डाला हो तो डाल लें, नहीं तो पहले से डाल के रखा है तो आप रहने दें। तो इस तरह से बैटर में मैंने नमक मिला दिया है। बैटर को इडली स्टैंड में डालेंगे और माइक्रोवेव में इसको स्टीम होने में सिर्फ 2 मिनट लगता है। तो 2 मिनट के लिए सेट करके माइक्रोवेव में मैं इडली स्टीम कर लूँगी और ये फटाफट से 2 मिनट में इडली बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप किसी और स्टीमर में या कुकर में स्टीम कर रहे हैं इडली को तो उसमें आपको पता होगा कि 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है मिनिमम। तो आप इतनी देर ज़रूर छोड़ेंगे तो इसको। तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में 2 मिनट में फटाफट इडली बना करके इसी बैटर से रेडी कर लूँगी। अब हम इसी बैटर से उत्पम तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने तवा डाल दिया है गर्म होने के लिए और फिर उसके बाद उत्पम मेकर भी आता है, अगर आपके पास वो हो तो उसमें बना सकते हैं, नहीं तो तवे पे भी इजली बन जाती है। तो यहाँ पे तवा गर्म हो गया है और इस पर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और फिर उसके बाद हम इस बैटर को थोड़ा सा डालेंगे और उसको फैलाएंगे। उत्पम थोड़ा सा मोटा ही होता है तो हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे, थिक ही फैलाएंगे। और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी सब्जियां कट करी थी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, तो उसको डाल देंगे बारीक काट करके। और उसके बाद से उत्पम को भी हम इस तरह से दोनों साइड से सेक करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से उत्पम बन के रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी खाने में और सबका अलग डिफरेंट टेस्ट आता है। ये चीज़ है ना कि एक ही बैटर से हम तैयार कर रहे हैं और फिर भी अलग अलग टेस्ट हमको खाने को मिलती है। तो अच्छा लगता है कि चलो एक बार मेहनत करी और फिर अलग अलग टेस्ट से आप चीज़ों को बनाते रहो और खाते रहो और जल्दी बन जाए। और ऐसे तो हम चाहते ही हैं ना कि कोई चीज़ बहुत जल्दी बन जाए फटाफट से और खाने को मिल जाए हेल्दी और टेस्टी। तो ये उत्पम बनने में टाइम नहीं लगता है। पहला वाला उत्पम थोड़ा सा सटेगा, मतलब तवे में चिपकेगा बट पलट जाएगा। दूसरी बार में जो है तवा सेट हो जाता है तो बहुत ही ईजिली इस आयरन के तवे पे भी उत्पम बन के रेडी हो जाता है। तो आप बना सकते हैं, नहीं तो उत्पम मेकर या फिर नॉन स्टिक पैन वगैरह में आप बना सकते हैं। बहुत ही कम बैटर बचा हुआ है, इसे 4-5 डोसे निकल जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, इससे डोसा तैयार कर लेती हूँ, बच्चे खा लेंगे। और इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बैटर थिक था तो इसमें पानी डाला है कंसिस्टेंसी को उसको ठीक करेंगे। डोसा का बैटर थोड़ा सा पतला होता है इडली वगैरह के बैटर से, तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है डोसा तवा और इस तरह से हम डोसे को फैला करके अच्छे अच्छे डोसे भी इसी बैटर से बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जो इडली डोसे का बैटर अगर हफ्ते में हम एक बार ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारा हमारा काम आसान हो जाता है। और घर में खास करके बच्चे छोटे हो तो बहुत ही काम आसान हो जाता है उसको
थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगते रहती है और अच्छे से खाते भी हैं इसे, उन्हें अच्छा टेस्टी भी लगता है, साथ में हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और मैं इसको इसी तरह से हफ्ते में ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रख लेती हूँ। एक ही बार बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चलता है मेरा, मतलब 2 से 3 बार में ख़त्म हो जाता है पूरा बैटर। इसी तरह से आप भी बैटर बना करके रख सकते हैं एक बार ज़्यादा क्वांटिटी में और अपने काम को आसान कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही इजी लगता है, मतलब कि जब ये बैटर बन के रेडी रहता है तो बहुत सारी टेंशन मतलब कि ख़त्म हो जाती है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।